लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हेडिंग है क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का, ये एक्चुअली वो स्टेप्स हैं जो बताते हैं कि टेल्स अस दैट हाउ लिविंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सेल, और एंड साथ में ये भी बताता है कि हाउ सेल इज फॉर्म्ड, और उसके साथ साथ ये भी हमें बताता है कि हाउ organisms has made बायोस्फीयर। यानी कि ये वो वाले स्टेप्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये स्टार्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जाते जाते एक बायोस्फीयर कैसे बनाते हैं, ये हमें एक्सप्लेन कराता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, कॉम्बिनेशन में आते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स, और जाते जाते एक बायोस्फीयर बन जाता है। डियर व्यूअर्स, जो सबसे पहला हेडिंग है, दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे रिजाइड इनसाइड एटम। जिस तरह से इसके नाम से जाहिर है कि सब एटम के अंदर पाए जाने वाले, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं दे रिजाइड इनसाइड एन एटम। और ये जो ज्यादातर हम पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक एटम बना लेते हैं। एटम के बनने के बाद सिमिलर एटम्स, कैसे एटम्स? सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बना देते हैं एक क्या बना देते हैं? कंबाइंस एंड फॉर्म एन एलिमेंट। क्या बना लेते हैं? एक एलिमेंट बना लेते हैं। कहते हैं कि the pure form of a substance is called an element। अब डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं उनमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इन 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 आर बायो एलिमेंट्स। 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। उन 16 बायो एलिमेंट में हमारे पास 6 जो हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, और 10 जो हैं दे आर माइनर बायो एलिमेंट्स। 6 मेजर बायो एलिमेंट्स जो हैं दे मेक 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और 10 जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं दे मेक ओनली 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके एटम्स बना लेते हैं। एटम्स इकट्ठे होके एलिमेंट्स बना लेते हैं। फिर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स में 16 बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच मेक द लिविंग बॉडी, प्रोटोप्लाज्म। उन 16 में से
6 जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, 10 माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। और मैं यहां से जरा देख लेता हूं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके साथ साथ यहां पर कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस, दे आर द मेजर बायो एलिमेंट्स। बाकी जो 10 रह जाते हैं, दे आर पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, और इसके साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, उसके साथ साथ मैंगनीज, मैंगनीज के साथ साथ मैग्नीशियम, और ओके मैग्नीशियम ऑलरेडी मेंशन है, आयोडीन एंड जिंक। कौन कौन से? आयोडीन एंड जिंक, आयोडीन एंड जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये जो हैं दे आर माइनर बायो एलिमेंट्स। डियर व्यूअर्स, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं 16 बायो एलिमेंट्स, दे कंबाइन एंड रिकंबाइन फॉर्मिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या जिनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। Biomolecules are those molecules which are present in living organisms। और ये बायोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल में हम ले लेते हैं वाटर, वाटर के साथ साथ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ साथ अमाइनो एसिड्स and etc etc etc, these all are bio elements। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वाटर फॉर्म कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग ग्लूकोज। अमाइनो एसिड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मटेरियल्स एलिमेंट्स इकट्ठे होके एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसको अमाइनो एसिड कहते हैं वो बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स दिए गए हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। इस पर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बना देते हैं ऑर्गेनील्स। क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनील्स बना लेते हैं। और ऑर्गेनील्स के एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे कि दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। These organelles combine together forming a cell। So subatomic particles के बाद आ जाते हैं एटम्स, एटम्स इकट्ठे होके बना देते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इकट्ठे होके बना देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके बना देते हैं ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील्स इकट्ठे होके बना देते हैं सेल, व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग्स। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो एक जो बात है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है बताता है कि हाउ लिविंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सेल, लेकिन हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, हाउ सेल इज फॉर्म्ड, यहां तक का यह क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, इस सफर को मजीद आगे कैरी करते हैं। सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके एक टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यू इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
which perform a particular function. यहां पर मैं साथ में लिख भी लेता हूं, combination of cells. क्या? Combination of cells which perform a particular function, which perform a particular function. सेल्स का एक मजमुआ जो मखसूस काम करता है उसी को टिश्यू कहा जाता है। अब ये जो टिश्यूज हैं ये कंबाइन होके बना देते हैं एक ऑर्गन। क्या बना देते हैं? ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेजल्स, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, या फिर जिसको सिंपली सिस्टम भी कहा जाता है। सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज द combination of related organs. Combination of related organs. Organs performing a particular function is called an organ system. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गन बन गया है जिसको हम कहते हैं हार्ट। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, तो ऑर्गन सिस्टम में मैंने लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। तो एक हमारे पास हार्ट होगा, हार्ट के साथ दूसरे हो सकते हैं रिलेटेड ऑर्गन्स ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ एक हमारे पास टिश्यू है जिसको हम कहते हैं ब्लड। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, तो ये जो हमारे पास हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आर द ब्लड इज एग्जांपल ऑफ टिश्यू। यहां पर मैं लिख लेता हूं एग्जांपल में कि दिस इज, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि दिस इज ब्लड, और हार्ट के साथ साथ ऑर्गन्स जो है वो मैं लिख लेता हूं ब्लड वेसल्स। तो अब ऑर्गन सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड इकट्ठे होके बना देते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बना लेते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर आप लोग देखें तो हाउ टेल्स अस दैट हाउ लिविंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सेल। पहले सेल्स थे, फिर टिश्यूज बने, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से बन गया एक ऑर्गेनिज्म। तो अब यहां पर सफर जो है वो मजीद आगे लेकर जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बना देते हैं एक पॉपुलेशन। क्या बना लेते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन is a group of similar organisms sharing same resources is called population. अब several populations जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो they make a community. They make a community. और जब कम्युनिटी के साथ प्लस बायोटिक फैक्टर्स, living organisms will when interact with the non-living components of environment, they make an ecosystem. They make an ecosystem. जैसे कि पोलर लैंड है, जैसे कि तंद्रा है, जैसे कि डिजर्ट्स हैं,
etc., etc. Or all the ecosystems combine together, forming a biosphere. And biosphere means the living world. So, biological organization are the steps which starts from subatomic particles to the biosphere. They are the combination from subatomic particles to atom. Atom combines together forming an element. Elements combine together forming biomolecules. Biomolecules combine together forming organelles. Organelles combine together forming cells. Cell combine together forming tissues. Tissues combine together forming organs. Organs combine together forming organ system, and systems combine together forming in organisms. Similar organisms combine together sharing the same resources makes a population. Different populations combine together sharing the same resources is called community. When a community interacts with the non-living components of environment, so makes a biosphere, makes an ecosystem, and all the ecosystems constitute, oh sorry, makes the biosphere, the living world. Thank you.